भाई स्कूल में मत आना कभी पेपर देने। पूरा पेपर जय श्री राम, हर घर में एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। और राम श्री राम के भरोसे पेपर छोड़ के आ गए हैं ये। हाय, वेलकम बैक टू यूनिहोम। जैसे हम सबको पता है, आज से सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है यूजी के लिए। बायो और केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया है और मेजरली स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश और जीटी का है। चलिए हम जानते हैं पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसे रहा है, सीयूटी के लिए प्रिपेयर स्टूडेंट्स ने कैसे किया है और उनके पेरेंट्स ने उनका साथ कैसे दिया है। तो आप यहाँ पे किसके साथ आए? इशिका शर्मा। और आपकी डॉटर के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह? शी इज इन कॉमर्स। वेरी नाइस। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि पहले तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता था, विच इज मोर बेटर, सीयूटी और एंट्रेंस एग्जाम? Going by the way they are holding it for 3 days, it's going to be very bad, I think, and for the whole day. So it's very difficult for the child as well as for, especially for parents who are working. Okay, which college would you like to have for your daughter? Any good college. Everybody would wish कि North Campus में हो जाए, but वहाँ पे limited seats हैं. Any good college in there. That is very nice. So you wish her all the very best. Thank you so much. Thank you. दोनों साथ में ही है। पहले स्टूडेंट्स को फोकस सिर्फ बोर्ड पे करना होता था, टॉप कॉलेज में कट ऑफ के बेस पे एडमिशन मिल जाता है। अब बोर्ड के बाद सीयूटी देना, तो कितना प्रेशर फील करते हैं स्टूडेंट? तो स्कूल को शुरू से गाइड किया गया है ना कि दोनों पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अभी के पहले पूरा बोर्ड का प्रेशर है, बच्चा निकला उसको सीटी का में भी ऐसे मैनेजमेंट में 6 एग्जाम होने हैं 3 दिन में। अब मेरे ट्विंस हैं, दोनों जॉब करते हैं, कैसे कैसे मैनेज होगा? अंदर ले जाने देते हैं, फोन अलाउ नहीं है, पुलिस को प्रॉब्लम है। एक सेंटर सेंटर पे वही कंट्रीज एग्जाम होना है और शुरू से गाइड जरूरी है। बहुत लोगों को पसंद करता है तो बोर्ड एग्जाम दे देते हैं, तो चलता है कि सीटी भी उसके बारे में, क्योंकि आपकी बेस सीटी है। यानी कि सीयूटी पे साथ के साथ बोर्ड के साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर जैसे आपका बोर्ड चल रहा है साथ के साथ सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और एनटीए को भी अपनी गाइडलाइंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि इस तरीके के कंसीडर जो प्रॉब्लम्स आए उनको कंसीडर करना चाहिए ताकि पेरेंट्स ज़्यादा परेशान करें। ऑल राइट सर, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अभी भी ये लेके चल रहे हैं कि सीयूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीयूटी को हम बाद में देख लेंगे, पहले बोर्ड से देखें। बेहतर अगर आपका बच्चा जो है वो 100% भी स्कोर कर लेता है लेकिन सीयूटी में स्कोर नहीं कर पाता, टॉप कॉलेज तो उसको फिर भी नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो उसके ऐसे ही रहते हैं। आप क्या सजेस्ट करें? क्या नाम है? सबसे पहले जो एनटीए है उसको गाइडलाइन थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन ज़्यादा करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लोगों को। अभी जो करना सिनेरियो था बोर्ड था, बोर्ड टाइम पे जब एक्स्ट्रा बोर्ड था, बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन है तो सबसे बड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। अब सीयूटी तो 50% रिजल्ट करो में देखो तो पता ही लोगों को सीयूटी क्या होता है। मैंने भी कई लोगों को एग्जाम का की तो ये बात लोगों कहते हैं कानपुर से लेकर तो होता है कि सीधे एग्जाम है, लोगों को बहुत अवेयर ही नहीं सीयूटी क्या है, सीधे एग्जाम ड्रॉप के एग्जाम है, तो थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, जबकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से काफी जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो अभी भी इस अपॉर्चुनिटी से काफी दूर है। वो अभी भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपनी पोजीशंस हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहते हैं, एनटीए को सजेस्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कराएं ताकि हर जो हमारी रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है, अवेयरनेस नहीं है, ताकि एक लेवल ऑफ कंपटीशन आ सके और हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। सीयूटी इंग्लिश का एग्जाम खत्म होने वाला है और बहुत जल्द बच्चे बाहर निकल के आने वाले हैं, तो हम जानने वाले हैं उनसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और कुछ बच्चे जिनका इंग्लिश के बाद जीटी भी होगा वो अभी बाहर नहीं आएंगे, वो सीधा जीटी का एग्जाम देने के बाद ही आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे जीटी नहीं देना चाहते, सिर्फ इंग्लिश देना चाहते हैं, तो वो अभी बाहर आने वाले हैं, तब उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। काफी सारे बच्चों का लग रहा था कि जिनका सिर्फ इंग्लिश है वो इंग्लिश का एग्जाम देके बाहर आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के बाद जीटी भी है। अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि बच्चों को बाहर आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा। सेंटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 6 बजे के बाद ही बच्चे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए कुछ पेरेंट्स से उनका रिएक्शन जानते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि बच्चों को क्यों बाहर नहीं आने दिया था? भैया अभी कोई स्टाफ में बात करने को तैयार ही नहीं है, बताए रीजन नहीं बता रहे, कोई भी लेंस तक अंदर जान दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, जैसे कि कुछ सारे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश है एंड जीटी है, कुछ बच्चे जीटी नहीं देना चाहते, सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम देना चाहते हैं। उन बच्चों को 6 बजे तक बैठाने का क्या फायदा?
भैया इनकी व्यवस्था में बेकार है। सर आप बताइए क्या आपको ये दोनों जो बताइए आपको कि 6 बजे ही बाहर आएंगे। सर, फर्स्ट पेपर जो- हो गया वो बाहर नहीं आएंगे, ये जो शेड्यूल आया था एनटीए के द्वारा, वो तो भाई दिस इज द फर्स्ट डे। अभी अंदर से क्या न्यूज आएगी तब आपको पता चलेगा ना। आप तो अजम्पशन लगा रहे हो कि फर्स्ट पेपर दे दिया, सेकंड पेपर तब तक नहीं होगा, वो अंदर बैठा रहेगा। तो अजम्पशन है आपकी। सर वो क्वेश्चन है मेरा कि वो जो आई वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों ने पहला पेपर दे दिया वो जीटी का पेपर नहीं देना चाहता है, स्किप करना चाहता है, क्या वो बच्चा बाहर आ सकता है या 6 बजे के बाद बाहर आएगा? Are we the authority? You have to ask the authority. Go and ask the authority. I'm not asking you, अरे sir. वही तो आपने एक अजम्पशन से एक क्वेश्चन निकाला और सबके बीच में फ्लोट करा रहे हो कि दूसरा पेपर जो नहीं देना चाहता वो क्या करेगा। भाई you have to ask the authority. You have to ask the board, the NTA. Why are you asking us? We are also in the same boat. All right, sir. तो पेरेंट्स का आप देख सकते हैं, पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता है और जो बोर्ड है एनटीए वो भी ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे कि जो बच्चे इंग्लिश का पेपर देने के बाद सिर्फ जीटी के नहीं देना चाहता है तो क्या वो बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता। अभी भी बच्चे बाहर नहीं आए हैं तो हमें वेट करना होगा 6 बजे तक का कि जो नहीं आते हैं। ऑलराइट, तो 6 बज गए हैं और एग्जाम खत्म होने वाला है। जो इंग्लिश और जीटी का बैक टू बैक एग्जाम चल रहा था, तो जैसे ही बच्चे बाहर निकलना स्टार्ट होंगे हम उन बच्चों से एक्सपीरियंस पूछेंगे कि उनका इंग्लिश और जीटी का एग्जाम कैसा रहा और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्या उनके उस तरीके के क्वेश्चन आए थे जिस तरीके से प्रिपरेशन की थी, या फिर इस बार पेपर का पैटर्न जो है काफी चेंज कर दिया गया है। तो चलिए वेट करते हैं बच्चों के बाहर आने का। तो आपका इंग्लिश का एग्जाम कैसा रहा? अच्छा गया मेरा, बस थोड़ा सा छूट गया, बस 2-3 छूटे, ओवरऑल अच्छा गया। काफी सारे स्टूडेंट्स ने सेम कंप्लेंट की है कि टाइमिंग काफी कम मिली है। ऑलराइट, क्योंकि पिछली बार सीबीटी होता था, इस बार ओएमआर एग्जाम है। पैराग्राफ ज्यादा थे तो फिर ना थोड़ी दिक्कत हुई, बट अच्छा गया। और आपका जीटी का एग्जाम कैसा रहा? जीडी का था जो मतलब कि सैंपल क्वेश्चंस किए थे उसमें से आया था, सेम फॉर्मेट था और इट वाज गुड। यानी कि आपका जीटी का एग्जाम जैसा आपने प्रैक्टिस किया था, जो प्रिपेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग, हाँ उसके अकॉर्डिंग आया। यानी कि आपका क्वांट, रीजनिंग और जीके वो प्रॉपर सब सही गया हुआ है। बस जीके का थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बाकी सब इट वाज गुड। जीके का थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ था। वेलकम। आपका इंग्लिश का एग्जाम कैसा गया? भाई स्कूल में मत आना कभी पेपर देने। इस स्कूल में एग्जाम देने नहीं आना कभी भी? कभी भी नहीं भाई। All right. भगवान करे यहाँ सेंटर ना पड़े। 4-4 बार ओएमआर बदलवाई इन्होंने, 4-4 बार क्वेश्चन पेपर बदलवाए इन्होंने, तो सेट पता नहीं चल रहा था। तो आपको कहना है कि इन्होंने 4-4 बार ओएमआर चेंज कराई है, मैनेजमेंट बिल्कुल खराब था। मेरे को पहले सी सेट पढ़ना पड़ा, फिर मैंने बी सेट पढ़ा, फिर मेरे को दोबारा सी दिया, फिर इन्होंने मेरे को ए सेट दे दिया करने के लिए। यानी कि इनका मैनेजमेंट काफी खराब था, बार बार जो पेपर का सेट होता है वो चेंज किया गया, जिसमें से इनका टाइम काफी बर्बाद हो गया है। बहुत बेकार स्कूल है। इंग्लिश का एग्जाम कैसा, फिर भी ओवरऑल कैसा गया? इजी था, मतलब इंग्लिश का जनरल टेस्ट थोड़ा सा मतलब कुछ क्वेश्चन हार्ड लगे मेरे को, इंग्लिश का इजी था बहुत। इंग्लिश का इजी था। जीटी में आपका जीके का पोर्शन जो था थोड़ा सा टफ, क्वांट्स का, क्वांट्स का टफ, हाँ और रीजनिंग और जीके ठीक था। हाँ जीके। स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं मैनेजमेंट को लेकर, तो हमारे पास एक और स्टूडेंट है जो अपनी कंप्लेंट लेकर आए हैं, तो एक बार उनकी भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जीटी का पेपर इतना मुझे खराब लगा, कुछ नहीं आता था मुझे, मेरे को तो अपने ऊपर तरस आ रहा था। पूरे पहले के 5 मिनट मैंने पूरा पेपर कर दिया, सबके सीसी ऑप्शन कराया, भगवान भरोसे है। और पेपर सच में हार्ड था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ के आया फिर भी मुझे कुछ नहीं आया, बहुत हार्ड था। कह रहे हैं कि जो जीटी का पेपर आया है वो इस बार काफी टफ आया है और आपने पूरा पेपर भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पूरा पेपर जय श्री राम, हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। और राम श्री राम के भरोसे पेपर छोड़ के आ गए हैं ये। यानी कि जीटी का पेपर काफी सारे बच्चे कह रहे हैं, किसी के लिए क्वांट टफ था, किसी के लिए रीजनिंग टफ था, किसी के लिए जीके टफ था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो बच्चों का काफी सही रहा है, किसी का खराब रहा है, किसी का सही रहा है। एवरेज की मैं बात करूं तो ठीक रहा है। अब देखते हैं कि बच्चों का क्या स्कोर रहता है। चल करें। तो इस बार दिल्ली का एग्जाम जो है, जो इंग्लिश और जीटी का एग्जाम हो रहा था, दिल्ली में कैंसिल हो गया है और इस बार जो दिल्ली के आसपास के सेंटर या दिल्ली को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया सेंटर है, वहां पर एग्जाम हो रहा है। तो काफी सारे बच्चों का ये डाउट है कि क्या नॉर्मलाइजेशन इस बार स्टार्ट होगा और जो बच्चों का एग्जाम बाद में होगा उनके लिए एडवांटेज है और अभी के बच्चों के लिए डिसएडवांटेज है। आपको क्या लगता है? आई थिंक सो। हम लोग अभी अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो आई होप कि उन लोगों को सही टाइम मिले, उनके साथ फेयर हो। हमारा मैनेजमेंट बहुत खराब था। आपका मैनेजमेंट काफी खराब था। बहुत खराब। ऑलराइट, तो काफी सारे बच्चों को यही डर है कि उनके लिए नॉर्मलाइजेशन अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इम्पैक्ट पड़ सकता है ओवरऑल स्कोर पे। तो इस पे भी हम आगे अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आपका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्वेश्चंस इंग्लिश में तो ठीक थे, इंग्लिश में तो काफी लाइक ऑलमोस्ट पूरे अटेम्प्ट करा है। जीके के अंदर दिक्कत थी, लाइक जीटी के अंदर जो जीके वाला पोर्शन था उसमें दिक्कत थी। तो जो अभी तक
एग्जाम में जीके का पोर्शन पूछा जाता था उससे टफ पूछा गया है या कैसा था? मतलब जीके तो ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से भी आ जाएगी, तो लाइक वो तो कितनी भी पढ़ लो कम पड़ेगी। ऑलराइट, तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं जीके की, क्वांट, रीजनिंग एंड जीके तीनों पोर्शन मिला के, तो ओवरऑल जीके का पेपर कैसा गया? जैसे लास्ट इतने सालों से जो लाइक प्रीवियस ईयर जिन्होंने करा होगा उनको पता होगा कि लाइक उसी लेवल का है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बट ज्यादा इजी भी नहीं था। और इंग्लिश का पेपर काफी इजी आया था इसमें? काफी तो नहीं बट हाँ लाइक ठीक था। इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ था? हाँ तो लाइक उसके साथ ठीक था, ज्यादा वो दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे लास्ट ईयर के जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट करे हैं उनको थोड़ा वो आया होगा, लाइक इज पड़ा होगा। ओके, सो इस बार जो पेपर आया था इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ना ज्यादा इजी आया था ना ज्यादा टफ आया था, पेपर मॉडरेट था। तो बाकी स्टूडेंट से भी उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। थैंक यू। इंग्लिश कैसा रहा? सही था, टाइम कम। इंग्लिश अच्छा था, टाइम कम मिला है क्योंकि पिछली बार सीबीटी था, इस बार ओएमआर था। और जीटी का एग्जाम वो तो बेकार ही वो बेकार गया। क्वांट, रीजनिंग और जीके तीनों में सबसे ज्यादा टफ क्या आया? रीजनिंग ज्यादा टफ था। जीके हो गया आराम से, क्वांट आराम से हो गया। ऑलराइट, थैंक यू। इंग्लिश का कैसा गया आपका? इंग्लिश का तो ठीक है लेकिन उसमें टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था। इंग्लिश में ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था, यानी टाइम कंज्यूमिंग था इस बार। और जीटी का? जीटी का तो बेकार गया, हार्ड लगा मुझे तो इस बार जीटी का हार्ड आया था काफी, आपको काफी मुश्किल हुई इसको। हाँ, क्वांट, रीजनिंग एंड जीके तीनों में से क्या टफ आया? मेरे को तो वही क्वांट वाला लगा। क्वांट ज्यादा टफ आया, बाकी अपने रीजनिंग और जीके आपसे हो गया। हाँ जीके तो ठीक था, बाकी वो रीजनिंग वाला भी थोड़ा टफ था, एक क्वेश्चन था वो, बाकी तो भी ऐसे ही चला गया। थैंक यू। तो कैसा रहा आपका इंग्लिश एग्जाम का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। काफी अच्छा रहा। तो जो आपने प्रैक्टिस किया था इंग्लिश का वैसा ही पेपर आया या थोड़ा डिफरेंट था? नहीं, वैसे ही था। वैसे ही था। और जीटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जीटी में भी अच्छा ही था। जीटी में भी अच्छा रहा। तो इंग्लिश, क्वांट, तो जीटी, क्वांट, और जीटी में क्वांट, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स, ये कैसा रहा? तीनों ही अच्छे थे। तीनों ही अच्छे आपके रहे। ओके, थैंक यू। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपका एग्जाम कैसा गया है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और